नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। किरण बुक सॉल्यूशन चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे टारगेट एसएससी स्टेनो और सीपीओ 2023 उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये आपका डे नंबर 6 है, जिसमें हम लोग आगे के सेंटेंस की बात करेंगे। अभी तक मैं आपको जितने सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ उससे आगे के सेंटेंस की बात हम लोग इसमें करेंगे आज। गाइस, इसका एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है बच्चों, टारगेट स्टेनो 2023 के नाम से। आप उसको जरूर ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी जाके वहाँ देख लें, जिससे कि आप लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें और पूरा आनंद ले सकें। आज हम लोग आपको इसके आगे क्वेश्चंस कराने वाले हैं बच्चों यहाँ पर, तो उनको समझिएगा। कोई भी रूल्स आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको लिखिएगा, और इसी तरह से कंप्लीट बुक के सोल्यूशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमसे पूरा कंप्लीट बुक का सोल्यूशन लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फुल बुक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा किरण का ही। इसी तरह से ही आप हमें व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बात को। आज की क्या कह रहा है, सो गाइस, क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड मी, यू एंड ही। सो एक कंपटीशन है, कंपैरिजन है तुम्हारे और मेरे बीच में। देखिए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक वर्ड से। यहाँ जो आपका वर्ड आया वो आया देयर। देयर को अंग्रेजी ग्रामर के अंदर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट माना जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब बच्चों, जब कोई सब्जेक्ट ना हो माफी चाहूंगा, तब हम लोग देयर को भेज देते हैं। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ना हो तब हम लोग देयर को भेज देते हैं। तो यहाँ पर देयर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और देयर के बाद जो आने वाली वर्ब है वो कभी भी देयर के हिसाब से नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो कह रहे हैं आ कंपेरिजन, तो ये ठीक है आपका बच्चों यहाँ पे, यानी कि यहाँ और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपेरिजन हो रहा है बिटवीन यू एंड ही। तो गैस यहाँ बिटवीन यू एंड ही आपका एक पेयर्ड कंजक्शन है जो इस्तेमाल हो रहे हैं। यू एंड ही यहाँ पर आपका रोंग है। अगर देखा जाए तो क्या रोंग है बच्चों, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। देखिए, यू आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेशन में भी ये रहता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में भी यही रहता है, लेकिन ही का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। यहाँ ये यू आपका एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है, तो एज ए ऑब्जेक्ट हुआ आपका ये, और इसे भी आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में होना चाहिए था। तो ही नहीं, आपका यहाँ पर ये हिम होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस होता हमारा करेक्ट। तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हमारे एरर है बच्चों। कह रहा है कि आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनोग्रेट द स्पोर्ट मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। तो जब फ्लैग को उठाया गया पर बच्चों, बता दूं मैं आपको, यहाँ पर ये दो वर्ड आपको बहुत दुखी करेंगे आपके एग्जाम के दौरान, इस पूरे बूंबे प्रैक्टिस के दौरान। एक वर्ड होता है बच्चों राइज, एक वर्ड होता है रेज। राइज का मतलब होता है बच्चों अपने आप उठना। जब कोई चीज़ ऊपर अपने आप उठ रही है वो राइज है, जब किसी चीज़ को उठाया जा रहा है वो रेज है। तो झंडे को ऊपर उठाया जाएगा तो अपने आप नहीं उठेगा, तो यहाँ पर राइजिंग नहीं, आपका रेज होना चाहिए था। यही चीज़ें हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर कोई चीज़ स्वयं ऊपर जा रही है तो राइज लगाएंगे, और किसी को ऊपर ले जाया जा रहा है तो रेज लगाएंगे। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में आपके एरर हो गई है, पहला ही पार्ट आपका हो गया है एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ही इज बेटर देन मी। बच्चों यहाँ पर ये तुलना हो रही है कि उसमें और मुझ में ज़्यादा मोटा कौन है। तो ये है आपका कंपैरेटिव वर्ड। कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आ रहा है बच्चों, सब्जेक्ट। क्या आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, सब्जेक्ट। तो गैस तुलना हो रही है सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से। तुलना बच्चों हमेशा ध्यान रखें, बराबर वालों में हुआ करती है, जो बराबर नहीं है उनमें तुलना नहीं की जा सकती है। तो तुलना हो रही है कि उसमें और मेरे में मोटा कौन है, तो उसके लिए मैंने ही लगाया, यानी कि सब्जेक्ट लगाया। तो मेरे लिए भी यहाँ पर सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल होना चाहिए था, तो यहाँ पर मी नहीं, आपका यहाँ पर आई होना चाहिए था। सेंटेंस तब जाके करेक्ट होता। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर है बच्चों। कह रहे हैं कि ही फ्लोड इनटू अ रेज एट द वेरी हाई साइड ऑफ दैट मैन। अब यहाँ सेंटेंस में अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो सेंटेंस में पहले ही उसमें जो कहा उसने ही फ्लोड, यहाँ पर जो हमें ध्यान देने वाली बात है बच्चों, फ्लो का मतलब होता है बहना। फ्लो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है फ्लोड, और फ्लो का मतलब होता है बच्चों बहना। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म ही होंगे आपकी अगर देखा जाए तो, क्योंकि फ्लाई इनटू अ रेज होता है बच्चों जो सही इडियम है। फ्लाई इनटू अ रेज का मतलब होता है बच्चों आग बबूला होना, अचानक से ही आग बबूला हो जाना, उसके लिए लगाते हैं बच्चों फ्लाई इनटू अ रेज। तो वह फ्लाई इनटू अ रेज सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्ल्यू। क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म इसकी, फ्ल्यू। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बच्चों यहाँ पर
सो ही फ्लोड इनटू अ रेज की जगह आपको अच्छा होगा लगाना होगा ही फ्ल्यू, सेकंड फॉर्म लगाना होगा, क्योंकि फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्ल्यू है और फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लोड है। फ्लो माने बहना और फ्लाई माने उड़ना, लेकिन फ्लाई इनटू अ रेज ये आपका एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अचानक से आग बबूला होना, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर पहुंच चुकी है। कह रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर। बच्चों यहाँ सेंटेंस में हो गई है। देखिए बच्चों, पता आप चीज़ों को पकड़ना सीखेंगे ना तो आप लोग डेफिनेटली ग्रामर सीख जाएंगे। बच्चों को लगता है कि हम लोग जब आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल के एरर पकड़ लेते हैं, नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के एरर पकड़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एरर पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास मजबूत रूल्स नहीं है बच्चों आपके पास में। अभी बच्चे मुझे बोलते भी हैं कि सर मतलब हम लोग बुक से खुद से पीछे से पढ़ के सोल्यूशन कर सकते हैं क्या? कैसे कर लोगे बच्चों बताओ? जो चीज़ें समझने की वो तो समझ ही जाएंगी ना। ऐसे तो फिर बच्चा मैथ्स भी पढ़ सकता है पीछे से देख करके। तो यस, ट्यूशन लगवाते हैं ना बच्चों मैथ्स का। इसी तरह से बच्चों अब देखिए ये वर्ड है हमारा एनी। एनी वर्ड का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव चल रहा हो। क्या चल रहा हो? सेंटेंस हमारा नेगेटिव चल रहा हो, यानी सेंटेंस में नो, नोट, नेवर इस तरह के किसी भी शब्द का इस्तेमाल होना जरूरी है। इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक ना तो कहीं नो आया, ना कहीं नोट आया, ना ही कहीं नेवर आया। तो सेंटेंस में यानी देखा जाए तो ये एनी आपका रॉन्ग है। या तो मैं यहाँ पर आर नोट लगाऊं तब जाकर सेंटेंस होगा, या फिर ये एनी हटा दूं और एनी की जगह लगाना होगा मुझे नो लॉन्गर। क्या लगाना होगा? नो लॉन्गर। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी एरर। इस चीज के लिए बच्चों बुक को पढ़ना है। तो सिर्फ अभी कॉमन एरर है, इसके अंदर वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्लोड टेस्ट हो गया, आरसी हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह के हैं जो आपको पढ़ने जरूरी है। इसलिए बच्चों बुक को टीचर के द्वारा करना जरूरी रहता है कि टीचर के साथ करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी सीख पाओगे आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थोरोली। अब ये बड़ा प्यारा रूल है। जब दो प्रोनाउन एक साथ जुड़े हों, जब दो प्रोनाउन एक साथ जुड़े हों तो ध्यान रखते हैं बच्चों हमेशा कि 1 2 3 का रूल और 2 3 1 का रूल, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। 1 2 3 गलत काम के लिए और 2 3 1 सही काम के लिए। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट पर्सन है और ये है थर्ड पर्सन, तो 13 हो गया है। 13 हो गया है तो ये गलत काम के लिए होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ लेसन तैयार किया है बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर होना चाहिए था 3 1। क्या होना चाहिए था? 3 1, यानी कि पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। सही काम के लिए ही एंड आई होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर पहुंच चुकी है। इस रूल को आप खूब अच्छे समझेंगे बच्चों। प्रोनाउन नाम के चैप्टर में हमारे खूब अच्छे से हमने पढ़ाया है इसको। यूट्यूब पर इसका फ्री सेशन पड़ा हुआ है विद प्रैक्टिस विद लेक्चर। तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़े जा करके। फ्री सेशन देखने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज। अब यहाँ पर गलती कर दी उसने, देखते हैं ध्यान से। द वैकेंसी, ठीक है, उसके हिसाब से वॉज वर आ गया। वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, ठीक है। बाय अ यंग स्कॉलर, ठीक है। हु आ गया आपका स्कॉलर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हम लोग हु का इस्तेमाल क्या करते हैं, लेकिन हु हमारा सब्जेक्टिव कैसे है तो उसे वर्ब चाहिए, यहाँ पे वर्ब भी है। हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉलेज आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है एडजेक्टिव का, जबकि यहाँ पर बच्चों ये एडजेक्टिव है नहीं, तो हमें यहाँ पर करना होगा एक्सटेंसिव नॉलेज। क्या करना होगा? हालांकि एक्सटेंसिबल भी आपका एडजेक्टिव ही है अगर देखा जाए तो, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। एक्सटेंसिव का मतलब हो जाएगा विस्तृत, फैली हुई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और एक्सटेंसिबल का मतलब होता है बच्चों खींचने वाला, किसी को जिसको आप लोग खींच सके, यानी कि बहुत लंबा खींचने वाला किसी को, यस, बड़ा किया जा सके इसको। तो यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी, थर्ड पार्ट में एक्सटेंसिबल की जगह एक्सटेंसिव आपका आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि दिस नोवेल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नोवेल। तो ये नोवेल जो है शेल्डन का वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किसी अन्य नोवेल से। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको कई बार करा दिया सेंटेंस ये वाला, अब आपको कन्फ्यूजन का काम नहीं रहना चाहिए। हमने आपको बताया था कि एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग कंपैरेटिव में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग? जब सेंटेंस कंपैरेटिव हो तभी इनका इस्तेमाल किया जाता है। एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर, इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ कंपैरेटिव में करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ में, जब आपका नाउन सिंगुलर हो,
सिंगुलर नाउन के साथ में, और ऑल अदर और मोस्ट अदर इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन के साथ में। नोवेल आपका सिंगुलर नाउन भी है, इसमें यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर आपकी है ही नहीं। क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस में? कह रहा है कि एन एमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। एक इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, टू अटेंड करने अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। तो गाइस एक प्रसिद्ध सर्जन आ रहे हैं, इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। गाइस यहाँ पर इमिनेंट की स्पेलिंग भी थोड़ी सी रॉन्ग है यार, उसको भी ठीक कर लीजिएगा। और बाकी देखते हैं, अगर ये स्पेलिंग कोई प्रॉब्लम है तो यही है प्रॉब्लम, अगर ग्रामेटिकली प्रॉब्लम है तो हमें आगे भी देखना होगा। पहली प्रॉब्लम तो यही होगी स्पेलिंग की, इमिनेंट में डबल एम नहीं आया करता, सिर्फ सिंगल एम आपका आएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम आपकी हो गई है पहले तो मेन चीज़ की। तो यहाँ पर एम जो आपका 2 बार आ रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकता है ये मिस प्रिंटिंग भी हो, तो इसको मैं नहीं मानते हुए आगे बढ़ता हूँ। अगर ये इसके अलावा कोई एरर नहीं तो फिर यही एरर मैं लगाऊंगा। हालांकि हमारे लिए तो ये भी एरर है, लेकिन एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े स्तर पर एरर दी गई होगी। सो एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आए हैं तो ठीक है, सर्जन तो हॉस्पिटल में ही आएगा। टू अटेंड करने अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस, सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस को। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर पहले ही पार्ट में आपकी एरर निकालता हुआ चलूंगा। सूनर हैड ही कम, बिल्कुल नहीं बच्चों, ध्यान रखें यहाँ पे, ये रूल है आपका, लेकिन पूरा रूल है नो सूनर का। किसका रूल है बच्चों? पूरा ये आपका नो सूनर का, ये पूरा कंप्लीट रूल है। सेंटेंस की शुरुआत जब किसी नेगेटिव एडवर्ब से हो, सेंटेंस की शुरुआत जब किसी नेगेटिव एडवर्ब से हो तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद लगा दी जाती है। रूल कुछ इस तरह से है बच्चों, सेंटेंस की शुरुआत में ही जब कुछ नेगेटिव वर्ड आ जाए, नो सूनर, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद ही लगाया करते हैं। लेकिन सूनर खाली आपका नेगेटिव वर्ड नहीं है, या तो मैं यहाँ पर नो सूनर लगाऊं, लेकिन अगर मैं नो सूनर लगाऊंगा तो मुझे आगे कहीं ना कहीं देन भी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नो सूनर लगा दूं बच्चों, रूल ये है कि नो सूनर के साथ में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो तो सबको पता ही है अब, लेकिन उसके साथ में आगे जाकर कहीं ना कहीं देन भी आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर नो सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स देन, कलीग्स हैड ही कम देन यहीं पर आ जाएगा बच्चों, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप इसे हटा दें। अब यहाँ पर एज सून एज कर दे जब ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सेंटेंस हो जाएगा सही। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके हो गई है एरर। कह रहे हैं कि ओवर ऑफिस बाइज, हमारे ऑफिस ने खरीदा या खरीदता है 5 किलोग्राम ऑफ पेपर एवरी मंथ, हर महीने 5 किलोग्राम पेपर खरीदता है। तो गैस ये एक आदत की तरह समझ लीजिए, अगर देखा जाए तो 22 यानी कि खरीदता है 5 किलोग्राम पेपर हर महीने, तो ये एक आदत की तरह इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ मैं कहूँगा कि हैं, बहुत सारी वास्तव में ही हैं, ये बात सत्य है। जैसे कि पहले गलती आपका 22 है, ऑफिस में पेपर खरीदा तो जा रहा है, लेकिन इसका यूज़ क्या हो रहा है ये देखना होता है, तो हमें यहाँ पे यूजेस लगाना अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। 5 किलोग्राम पेपर्स, तो कैसे यहाँ पे 5 किलोग्राम खरीदे पेपर, तो ये ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक गलती यहाँ पर आपके पहले में हो सकती है, हालांकि आप चाहें तो उसको नो एरर भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है देखा जाए तो, लेकिन अच्छा हुआ कि आप पहले पार्ट में एरर लगा दें। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में मेरी तरफ से इसमें एरर है। मैनी अ मैन, ये एक बड़ा प्यारा रूल बच्चों आपका, ये मैनी के साथ में हम लोग ए या एन का जब इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनी अ मैन, हैव नहीं, यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल करना है आपको। किसका इस्तेमाल करना है? हैज़ का। मैनी के साथ में हालांकि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हैव नहीं, आपका हैज़ का इस्तेमाल होना चाहिए था। सेंटेंस आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट में हो गई है एरर। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न इट ओवर, तो गवर्नमेंट ने उसको क्लरिकल जॉब ऑफर किया, लेकिन उसने उसे नकार दिया, यानी कि मना कर दिया है। यस, जरा ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने ऑफर किया उसको क्लरिकल जॉब के लिए, बट ही टर्न इट ओवर। तो बच्चों यहाँ पर आपका फ्रेजल वर्ब रॉन्ग होगा। टर्न ओवर का मतलब होता है बच्चों उलट देना, जबकि यहाँ पर टर्न डाउन होना चाहिए था, यानी कि मना कर देना। क्या कर देना? अस्वीकार कर देना, मना कर देना। तो टर्न डाउन आपका फ्रेजल वर्ब होगा, ओवर की जगह आपको यहाँ पे डाउन लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप मुझे परमिशन दें सच बोलने की, आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, so that you have
डन अ मिस्टेक नहीं, यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो डन की जगह आपका आएगा मेड अ मिस्टेक, जो एक फ्रेजल वर्ब है। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी एरर। बच्चों यहाँ पर अभी 86 सेंटेंस हैं। द प्लेस वर बुद्धा, बच्चों द प्लेस वर बुद्धा नहीं, द प्लेस वेयर बुद्धा, वो स्थान जहाँ पर बुद्धा वॉज क्रिमेटेड, उनको दफनाया गया या फिर दाह संस्कार किया गया, हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, उसको ढूंढ लिया गया है। तो गैस यहाँ पर पहले ही पार्ट में आपकी एरर है। पहली बात तो द प्लेस वेयर यानी कि पी में आपकी एरर है। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं बच्चों, वन के साथ में हमेशा हम लोग वंस का इस्तेमाल क्या करते हैं, तब जाकर सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, थर्ड पार्ट में हो गई है हमारे एरर। सी प्लेस द ऑफरिंग गॉड इन एल्टर, तो गैस इन द एल्टर नहीं, ऑन द एल्टर। एल्टर बोलते हैं बच्चों पूजा स्थल को, वेदी को, एक पटरा टाइप समझ लीजिएगा। तो उसके ऊपर आपने बैठकर पूजा की है, तो पूजा का सामग्री वगैरह उस पर रखी गई है सारी। तो इन द एल्टर नहीं, ऑन द एल्टर। इनका मतलब होता है अंदर, जबकि यहाँ पर उसके ऊपर पूजा की जाती है। इन द जैनिज्म, ये जैनियों के में यहाँ पर धर्म में इस तरह से पूजा की जाती है बच्चों, तरीका है पूजा करने का। तो आप यहाँ पे इन की जगह ऑन या फिर हसद एट लगा सकते हैं। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, बच्चों टीचर्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ड लगाया गया है, बिल्कुल ठीक है। वॉज वर्ड के हिसाब में थर्ड फॉर्म लगाया गया, बिल्कुल ठीक है। टू फॉलो एन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को अगर आप लिखें तो य से लिखा जाएगा। या आपका कोई कॉन्सोनेंट सॉरी वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट की परमिशन दे रहा है, जहाँ पर एन नहीं सिर्फ अ होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट होता। तो गैस यहाँ सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर, अ यूनिफॉर्म मेथड। द न्यूज़पेपर दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स influences their editorial policy. The newspaper they admit, बच्चों यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात भी आ गई, सब्जेक्ट दे भी आ गया, वर्ब सिर्फ एक आई है, दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो गैस यहाँ पर दो तो सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन वर्ब आ रही है सिर्फ एक, तो यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट को आपको हटाना होगा। हालांकि बच्चों अगर बात करूँ न्यूज़पेपर के हिसाब से, तो दे यहाँ पर एक्स्ट्रा है, दे को आपको यहाँ से हटाना चाहिए। द न्यूज़पेपर एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो गैस यहाँ पर न्यूज़पेपर के हिसाब से देयर यहाँ पर ठीक है, दे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। पहले पार्ट में आपके हो गई है एरर। आई सक्सीडेड परसुएडिंग हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आई सक्सीडेड बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब डायरेक्ट लगाई गई है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वर्ब से वर्ब को जब कनेक्ट करना हो या तो टू का इस्तेमाल करें, लेकिन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आई सक्सीडेड टू परसुएड हिम, कुछ इस तरह भी ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई सक्सीडेड इन परसुइडिंग हिम, यानी कि या तो आप टू का इस्तेमाल करके फर्स्ट फॉर्म लगाएं, या फिर आप आईएनजी फॉर्म भी रहने दें लेकिन इन का इस्तेमाल करें। लेकिन दो वर्ब कभी भी एक साथ बिना बात के नहीं आ सकती हैं। पहले ही पार्ट में आपके हो गई एरर। आई सो हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock, मैंने उसे देखा होटल से आते हुए 10 बजे। तो गैस समय के लिए हम लोग ऑन नहीं एट का इस्तेमाल करते हैं। यस गैस, तो ये रहा आपका आज का पार्ट, आज का हिस्सा। इसी तरह से बच्चों कंप्लीट बुक को सोल्व करने के लिए आप हमें मैसेज करें। किरण 14,000 16,000 का सोल्यूशन अगर चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। उसी तरह से गाइस अगर आप हमें MB बुक का सोल्यूशन चाहते हैं हमसे, तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। MB के सभी वर्जन, मिरर ऑफ कॉमन एरर के भी सभी वर्जन, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।